हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यह है क्लास 10th का जो आपकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई हैं उसका जो है एक मॉडर्न क्वेश्चन पेपर यहाँ पे है। तो मैं उसका आपको एनालिसिस करा रही हूँ। मैथ्स में किस तरीके से आपको करना है मैं आपको बता रही हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके भी। तो ये क्वेश्चन पेपर देखिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो पेपर में होता है क्वेश्चन नंबर ए, प्रश्न 1, क्वेश्चन नंबर ए। तो यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो इस तरीके की ये 4 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, ये 4 मार्क्स के लिए। तो अभी अगर आपके प्रीलिम्स स्टार्ट हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर आप करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। उसके बाद देखिए बच्चों, ये वाले खालील प्रश्न सोडवा। उसके बाद आपको यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चारों क्वेश्चंस भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गए आपके 8 मार्क्स। उसके बाद है खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती पूर्ण करून लिहा। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समझाती हूँ, देखिए किस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन पड़ता है आपको। तो किस तरीके से करना है, यहाँ पे 5x + 2x कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 7x होगा। तो वैसे ही प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो यहाँ पे 3y क्या होगा, कैंसिल होगा। और जो है यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 यांची बेरीज करूँ। जब हम बेरीज यानी कि एडिशन करते हैं तो यहाँ पे साइंस चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे प्लस माइनस है, ये कैंसिल होगा। और यहाँ पे 9 में 12 ऐड करने के बाद जितना आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से ये सॉल्व करना है। ये भी सिंपल सा ही रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल स्किप मत करते जाओ, तो इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। फिर उसके आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ x = यहाँ पे आपको बॉक्सेस के अंदर भरना है। मतलब 3y तो कैंसिल हुआ। यहाँ पे 7x अपॉन कितना था वहाँ पे, देखो बच्चों 1 मिनट में बताती हूँ। 9 + 12 था, तो वहाँ पे जो है 9 + 12 21 होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता ही देती हूँ। यहाँ पे ये 7x है, तो ये 3y गेट कैंसल्ड। फिर 9 + 12 कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 21 होगा। ओके, बाद देखो बच्चों यहाँ पे x = हम लिखेंगे 21/7। फिर 7 3 ज़ा 21। तो x = 3 आंसर आया। फिर उसके बाद ये वर्ग समीकरण तयार करण्यासाठी पुढील कृती पूर्ण करा। तो इस तरीके से ये जो एक्टिविटी बॉक्सेस आपको भरने होते हैं ये 2-2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ जो है कंप्लीट करते जाओ आप, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ में आपको आधा एक करके यहाँ पे मार्क्स मिल जाते हैं। पासिंग मार्क्स यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं आपके। फिर उसके बाद यहाँ ये एक्टिविटी है। फिर उसके बाद प्रश्न 2 बी, खालीलपैकी कोणते 4 प्रश्न सोडवा। इसमें आपको कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे खालील एक सामीय समीकरणे सोडवा। तो ये वाला भी इम्पॉर्टंट है। उसके बाद ये पुढील वर्ग समीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद ये वाला अंकगणित श्रेणीचे 24वें पद काढा, यानी कि जब भी देखिए बच्चों 24वें पद, वे पद इस तरीके से जब क्वेश्चन में पूछा जाता है तो टीएन का फॉर्मूला आपको यूज करना होता है। फॉर्मूला क्या है, टीएन = a प्लस ब्रैकेट में n-1। वहाँ पे आपको सिर्फ n के जगह पर 24 रख के सॉल्व करना है। देखिए इस तरीके से आपको फॉर्मूला लेना है। यहाँ पे टीएन = a प्लस ब्रैकेट में n-1। फिर यहाँ पे टीएन को एज इट इज़ यहाँ पे रखना है। a की वैल्यू आएगी 12 प्लस n की वैल्यू जो है यहाँ पे d आएगा, सॉरी फॉर्मूले में। फिर यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो आएगी हमारी 24वें पद, यानी कि 24 हम लेंगे -1। और d की वैल्यू मतलब डिफरेंस होता है 12 और 16 में डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो इस तरीके से वैल्यूज पुट करके यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपने फॉर्मूला लिखा तो आपको यहाँ पे हाफ मार्क मिलेगा, वैल्यूज पुट करने के लिए हाफ मार्क मिलेगा, फिर उसको सोल्यूशन के लिए 1 मार्क मिलेगा। तो एटलीस्ट फॉर्मूला लिख के उसकी वैल्यू तो आपको पुट करना चाहिए कंपल्सरी। और एक क्वेश्चन 100% मैं गारंटी देती हूँ कि इस तरीके का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। सिर्फ यहाँ पे 24वें पद काढ़ा इस तरीके से पूछा, यहाँ पे आपको कोई कभी 19वें पद काढ़ा इस तरीके से पूछा जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन 100% इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में रहता ही रहता है। तो इसको आप स्किप मत करो बिल्कुल भी। टर्म इंग्लिश में पूछा जाता है 19 टर्म निकालो या 24 टर्म निकालो, तो टीएन का फॉर्मूला लेके सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ये वाला, फिर उसके बाद ये आपको 6 चैप्टर के अंदर है ये वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद देखिए बच्चों ये वाला, यहाँ पे अगर इतना भी आप भर दोगे ना
अगर आपको नहीं भी आ रहा तो आप यहाँ पे मतलब कभी कभी ऐसे बच्चे रहते हैं कि कुछ एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे होता है कि पास होने के हमारे चांसेस ही नहीं है। तो अगर आप सिर्फ इतना, अगर कोई आपकी हेल्प करता है, आपके फ्रेंड्स वगैरह, आप इतना भी भर दोगे तो यहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। इसको सॉल्व अगर नहीं भी करेंगे, सिर्फ इतना भर के भी आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस भी सिंपल से, ये चैप्टर की तैयारी मैं करा के लूँगी आपके पास से। तो यहाँ पे ये 23, 25, 32 ये इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो आता है आपको फिल करना है। फिर एन ऑफ एस मतलब टोटल यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो इस तरीके से ए की वैल्यू, मतलब ए में घटना ए चार्ट के अनुसार यहाँ पे ये पढ़ना है आपको और पढ़ के इसको फिल करते जाना है। मैं लूँगी इसका पूरा लेसन, आपको पढ़ाऊँगी, मैं समझाऊँगी बोर्ड एग्ज़ाम से थोड़ा पहले। और ये वाला जो है पीछे उसी के बेसिस पर से आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करनी है। फिर एन ऑफ एस यानी कि 6 है तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो पुट करके दोनों को डिवाइड कर देना है। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताती हूँ। तो यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे पूरा करना ही पड़ेगा, सॉल्व करके ही करो। जो ट्रिक वाले क्वेश्चन से मैं अलग से आपको समझा देती हूँ। फिर उसके बाद प्रश्न 3 बी खालीलपैकी कोणतेही 2 प्रश्न सोडवा। तो इसमें से आपको कोई 2 सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे देखिए वाले इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, 3 में से कोई 2 आपको सॉल्व करने होते हैं इसमें से। और ये वाला क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो मेरे लेक्चर्स को बिल्कुल भी मिस मत करो आप। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैथ्स पढ़ाना मुझे खुद को बहुत पसंद है। और जो मैं मैथ्स इतना ईजी करके पढ़ाती हूँ कि जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे वो भी मैथ्स समझने लगेंगे। तो कभी आप मेरा एक लेक्चर मैथ्स का करके देखो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ्स में कितना इजी करके पढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद देखें ये प्रश्न क्रमांक 5 खालीलपैकी कोणतेही एक प्रश्न सोडवा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इतने। अगर आपके प्रीलियम से स्टार्ट हो गए हैं तो इसमें से क्वेश्चंस आप कर लो, हो जाएगी थोड़ी बहुत आपकी तैयारी तो हो जाएगी। और आपको नेक्स्ट कौन से पेपर चाहिए, कौन से नोट्स चाहिए, कमेंट में बताओ, मैं आपको वीडियो सेंड करती हूँ। बाय बाय।